नमस्कार, मेरा नाम पराग पांडे है और मैं पिछले 6 सालों से ज्योतिष विद्या पर रिसर्च कर रहा हूँ। आप वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बना के रखें। ऑल्सो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी डेप्थ के साथ और लॉजिक के साथ सीखनी है, तो हमारे आने वाले कोर्स को ज़रूर जॉइन करें। आई होप यू विल एन्जॉय द वीडियो। धन्यवाद। जब सूर्य आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाता है ना, तो कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस, ईगो ये सब हल्का चला जाता है आपकी लाइफ से, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करा है जहाँ पे ईगो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अस्पताल में सेवा करी है, आपने किसी मंदिर में सेवा करी है। इससे आपका जो ईगो है ना, वो बिल्कुल छट चुका है। अब आपके अंदर ईगो नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है, या यूँ कहिए कि आपके अंदर एक वो चाह नहीं है कि आप आगे जाके किसी के लिए कुछ करो। आप नेम फेम के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं करते। पर्दे के पीछे रह के काम करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है बचपन में आपने बोलना चाहा हो, बात करने चाहे हो, बट आपके कॉन्फिडेंस को दबाया गया हो, या कोई ना कोई घर में ऐसे डोमिनेटिंग पावर हो जिसके आगे आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाए। अब सूर्य जो होता है वो पिता का भी कारक होता है। अब जब पिता का कारक बैठ जाता है 12th हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो आपके फादर होते हैं वो फिजिकली या इमोशनली ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह पाते। हो सकता है कि उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो, या कोई संबंध उनके जो हैं वो ख़राब हो जाएं आपसे, बट ये इशू हमेशा बना रहता है पिता के साथ। ऐसे में अपने पिता से जितना ज़्यादा अच्छे से बना के रखेंगे, उतना अच्छा ये सूर्य आपको यहाँ पे फल देगा। यहाँ पे ये भी देखा गया कि सूर्य आपका सम्मान भी है, तो सम्मान जब 12वें घर में बैठ जाता है तो फालतू के इल्ज़ाम, ऐसे काम जो आपने करे भी नहीं है, उसमें आपका नाम आ जाता है। एक तरीके से जो अपमान का भय है वो हमेशा रहता है, इसलिए अपने आप को अच्छी संगति में रखें। ऐसे लोगों के साथ रखें जो रिस्पेक्टफुल हो, तो आपके सम्मान पे कोई भी बात नहीं आएगी। अब जिसका सन बैठ जाता है 12th हाउस में, इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि इन लोगों को नींद बहुत जल्दी आ जाती है। ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करते, क्योंकि अपने पास्ट लाइफ में खुद को सबमिट कर चुके हैं। दूसरों की सेवा करके, मंदिरों में या किसी भी स्पिरिचुअल जगह, वहाँ पे अपना ईगो को ये छांट चुके हैं, जिस वजह से इस लाइफ में इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो नहीं होता। हाँ, ये इनकी एक कमी ये होती है कि फ्रंट से लीड करना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा इनको पब्लिक फुटेज नहीं चाहिए होती है। एक जगह शांति से बैठे हुए भी आप दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हो, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ऑल्सो कई बार ये लोग दूसरों की कुछ ज़्यादा ही मदद कर देते हैं, उनके लिए कुछ ज़्यादा ही फाइट मार देते हैं। इससे क्या होता है, लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। एक बाउंड्री सेट करके रखिए, ऐसा ना हो कि कोई भी आके कुछ भी बोल जा रहा है आपको। अगर आपको बाउंड्री सेट करना नहीं आता, तो ये सूर्य आपको बहुत स्ट्रेस भी दे सकता है। यहाँ पे आपको अपने आंखों का, बालों का, स्किन का बहुत ध्यान देना चाहिए। जितना गर्मी से दूर रहें उतना अच्छा है। ऑल्सो अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको यश चाहिए, तो आप अपने घर से दूर रहें, विदेश में रहें या दूसरे स्टेट में रहें, तो ये सूर्य आपको पॉजिटिव फल देना शुरू कर देगा, और जो आपका नाम है और जो आपका फेम है वो काफ़ी अच्छे से फैलना शुरू हो जाएगा। मून सीरीज के आखिरी पार्ट में आपका स्वागत है। क्या होता है जब चंद्रदेव बैठ जाते हैं आपके 12th हाउस में? देखिए, 12वां घर है आइसोलेशन का, 12वां घर है लेट गो का, 12वां घर हमारी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है और सबकॉन्शियस माइंड को भी दिखाता है। तो जब यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाता है, तो आप अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा दूसरों को जाहिर नहीं करते। वो आप जब अकेले में होते हैं, किसी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आपके कोई जान पहचान का लोग नहीं रहता, वहाँ पे आप अपने इमोशंस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो। या फिर यूँ कहिए कि ऐसे लोगों को अपने इमोशन जानने के लिए थोड़ा समय खुद के साथ बिताना पड़ता है, अदरवाइज अपने इमोशंस को ये इंसान अच्छे से नहीं समझ पाता। क्योंकि अब देखिए, यहाँ पे ऐसा रहा है, बचपन में इनके पास कोई इमोशनली अवेलेबल पर्सन ज़्यादा रहा नहीं होता। मदर भी जो होती हैं वो किसी और काम में बिजी होती हैं, या फिर जो आपके और सिबलिंग्स होते हैं वहाँ पे बिजी होती हैं, इतना ध्यान नहीं दे पाती यहाँ पे। तो आपकी आदत पड़ गई कि मैं अपने इमोशंस को सिर्फ अपने पास ही रखूंगा, ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये 12th हाउस एस्केपिज्म का भी है, कमिटमेंट फियर कभी कभी यहाँ पे हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक दूसरों के साथ रह नहीं पाते जब तक वो पर्सन बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपसे अटैच ना हो। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा क्लिंगी ना हो, उसे अपना स्पेस पसंद हो और आपको भी स्पेस दे, ऐसा इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कमिटमेंट इशू हो सकते हैं। ऐसे लोग अगर शादी थोड़ा अपने घर से दूर करें, फॉरेन में जाके दूसरे स्टेट में करें, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है।
हाउएवर मैरिज इनके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, क्योंकि 12th हाउस से 8th हाउस हो जाता है आपका 7th हाउस। जब आपकी शादी होती है, आपके साथ कोई रहना सीखता है, तो आपके लाइफ में अचानक से चेंजेस आते हैं। आपको इमोशन शेयर करना सीखना पड़ता है, आपको अपनी बातें बताना सीखना पड़ता है, बट इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। हाउएवर जैसा मैंने बताया, स्पिरिचुअल पर्सन रहेगा तो आपकी लाइफ जो है वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छी इंट्यूशन भी देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपका दोस्त है जिसका मून 12th हाउस में है, आप उसे अचानक से याद कर रहे थे और देखा कि उसका टेक्स्ट आ गया, फिर कॉल आ गया, इनको आभास हो जाता है कि किन को इसकी जरूरत पड़ रही है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा इंसान अपने इमोशंस किसी को दिखाता नहीं है, इवन सबसे अपने क्लोजेस्ट रिलेशन अपने हस्बैंड या वाइफ को भी नहीं दिखाता, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे बिल्कुल चाहता ही नहीं है शेयर करना। हाउएवर इमेजिनेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको कुछ बुक लिखना पसंद है फिक्शन वाली, तो उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो। शुक्र अच्छा है तो और भी बढ़िया हो जाएगा। लेकिन कोई भी ऐसा करियर जो साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, जहाँ पे थोड़ा सा अकेले बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती हो, ऐसे करियर आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। ऑल्सो ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है, आपका जो 12th हाउस है वो स्ट्रांग होगा और जो मून है वो भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस हो पाएगा। आज हम बुद्ध की सीरीज के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। बुद्ध के 12वें घर में क्या फल होते हैं, आज इसकी बात करेंगे हम लोग। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो लोग फेथ से कई बार छूट जाते हैं। विश्वास करना उनको अच्छे से नहीं आता। लेकिन जब मरकरी यहाँ पे बैठा होता है तो आपका चार्ट आपसे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप भगवान पे विश्वास रखेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। 12वां घर वो जगह है जहाँ पे आके सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। ये एक अलग ही डायमेंशन होती है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे होते हैं कोई भी क्रिएटिव काम करने में, जहाँ पे इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ता है। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही अच्छे राइटर होते हैं। स्पेसिफिकली फिक्शन की राइटिंग ये लोग काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पे बुद्ध जब 12वें घर में बैठा होता है तो विदेश की भाषाएं या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेज बोलना, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मातृभाषा है वो हिंदी है और इंग्लिश आजकल नॉर्मल हो गई है, लेकिन आपको और भी भाषाओं का ज्ञान है, वो चाहे लोकल भाषाएं हैं सेम देश की या फिर बाहर के जो देशों की भाषाएं हैं वो भी आपको बोलने की इच्छा करती है। और अगर ऐसा है तो बाहर की लैंग्वेज सीखना आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। यहाँ पे आपको माफ़ करना सीखना होता है। किसको? दुश्मनों को, छोटे भाई बहनों को। जो लोग आपसे उम्र में छोटे होते हैं उनके प्रति आपका रवैया थोड़ा सा माफ़ करने वाला होना चाहिए। हो सकता है आपके छोटे भाई बहन या आपके जो कज़िन हैं वो विदेश में रहते हों, बाहर रहते हों। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो तब बेटर होती है जब आप घर से बाहर निकलते हो। यहाँ पे कई बार आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड भी करा जाता है। एक सलाह दूंगा, कभी भी मीटिंग में जाने से पहले या किसी सीनियर से बात करने से पहले या फिर इंटरव्यू में जाने से पहले अपने पॉइंट्स को पहले से बना के रखें। वरना बात हो सकता है कि पॉइंट ए से आप बात शुरू कर रहे हैं, फिर वो पॉइंट बी तक आने में बहुत समय लग गया। ऐसे लोग ओवर एक्सप्लेन कर देते हैं कई बार चीज़ों को। अच्छे से शॉर्ट एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन लोग करना नहीं आता। जहाँ पे हाँ बोलना है वहाँ पे हाँ नहीं बोलते, जहाँ ना बोलना है वहाँ पे ना नहीं बोलते। बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी जो है वो उतने अच्छे से यहाँ पे नहीं आती। अब यहाँ पे अगर चंद्रमा आपका अच्छा नहीं है तो ये मेंटल हेल्थ इश्यूज भी आपको दे सकता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में बीमारी की जो भी वजह होगी ना, सबसे पहले उसका कारण जो है आपका मेंटल स्ट्रेस बनेगा। इसलिए आपको मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी इस तरफ जरूर जाना चाहिए ताकि आपका जो माइंड है वो ओवरथिंक ना करे और रात में आपको नींद आने में समस्या ना हो। ऑल्सो मैंने ये भी नोटिस करा है, अगर आपका बुध 12वें घर में है और गुरु किसी भी तरीके से लग्न को देख लेता है तो यहाँ पे ये लोग बिल्कुल ही दिल के सच्चे इंसान बन जाते हैं। कोई भी लालच, द्वेष इनके अंदर नहीं होता। हाउएवर आपके पैसे खर्च करवाने वाले आपके आसपास बहुत लोग रहेंगे, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आपकी इनोसेंस है इसका कोई भी एडवांटेज ना ले। अगर मंगल देव आपके चार्ट के 12वें घर में बैठ जाते हैं, 12वां घर जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, 12वां घर जो होता है फॉरेन अफेयर्स, 12वां घर हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है और 12वां घर हमारे खर्चे भी होते हैं। तो ऐसे लोग ना कई बार इम्पल्सिव डिसीजंस के चक्कर में इम्पल्सिव खर्चे कर देते हैं कि लेना नहीं था फिर भी ले लिया, फिर बाद में रिग्रेट करने के मैंने क्यों ले लिया। ठीक है, डिसीजंस कुछ ऐसे ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर खराब जाते हैं। ये 12वें घर का जो मंगल है ये आपको बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देता है। तो जो भी आप डिसीजंस लें अगर उसे सोच समझ के ले रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इमरजेंसी में इनका दिमाग बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। जैसे ही किसी परेशानी में फंसे 12वें घर का मंगल आपकी बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाके हेल्प करेगा।
फिर इसकी जो चौथी दृष्टि होती है वो जाती है तीसरे घर पे। अपने छोटे भाई बहनों को लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है, अपनी कम्युनिकेशन पे भी बहुत स्ट्रांग होता है। ये ऐसे लोग जब बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि समझ नहीं आता ये बंदा कैसे क्या बोल गया। साथ में इसकी जो सातवीं दृष्टि होती है वो जाती है छठे घर पे। छठा घर हमारी जॉब का होता है। तो क्या होता है कि इनके साथ जो लोग काम करते हैं इनको लगता है कि वो उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं जितना वो कर रहे हैं, स्पीड मैच नहीं हो पाती, पेस मैच नहीं हो पाती। तो ऐसे लोगों को कई बार डिसअपॉइंटमेंट होती है अपनी जॉब्स में। ऐसे लोगों को हमेशा फास्ट पेस एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए। अगर ये कोई ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पे चीजें मोनोटोनस हो रही हैं, बिल्कुल सेम डे हर एक चीज सेम हो रही है, तो ऐसे लोगों का जॉब ज्यादा लंबा नहीं चल पाता। अगर ये किसी ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ चीजें रोज चेंज हो रही हैं, वहां पे लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। फिर जो इसकी आठवीं दृष्टि होती है वो जाती है 7th हाउस पे। 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है, हमारे बिजनेस पार्टनर का होता है और साथ साथ में हमारे क्लाइंट्स का भी होता है। हो सकता है इनके जो क्लाइंट्स हैं वो फॉरेन से क्लाइंट्स बने या कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जो कंपनी फॉरेन से जुड़ी हुई है। 7वां घर हमारी वाइफ का होता है, तो ऐसे लोग अब कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं अपने पार्टनर को। आप ये अगर ट्राई करेंगे, अगर इम्पल्सिव हो जाएंगे यहाँ पे, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है रिश्तों में आपके। इसलिए आपको हमेशा ऐसे पार्टनर से शादी करनी चाहिए जो खुद भी बहुत एक्टिव हो। अगर आपका पार्टनर आलसी है, अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा प्रोकास्टिनेट कर रहा है, तो ऐसे लोगों को बहुत इरिटेशन हो जाती है अपने रिश्तों से। इन चीज़ों अगर आप ध्यान देते हैं, अच्छे से चुनाव करते हैं, तो आपकी लाइफ और आपका लाइफ पार्टनर दोनों के लिए 12वें घर का मंगल बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वीनस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज बात करते हैं वीनस इन द 12th हाउस। देखिए 12वां घर क्या है? 12वां घर है मुक्ति, 12वां घर है आइसोलेशन, 12वां घर फॉरेन लैंड्स भी है, 12वां घर हिडन अफेयर्स भी है। जब शुक्र वहां पे बैठा होता है तो देखिए यहाँ पे आपकी कुंडली आपसे ये कह रही है कि अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम्हें शुक्र का त्याग करना पड़ेगा। शुक्र क्या है? शुक्र मोह माया है। काल पुरुष की कुंडली में 2nd हाउस जो कि हमारा परिवार, हमारे पैसे, हमारा जो मेटलिस्टिक एस्पेक्ट है, और 7th हाउस हमारे रिश्ते, उनका स्वामी होता है। और यही देखा जाए तो ये माया है। आप जब ये जान जाते हो कि मैं ना यहाँ पे कुछ लेके आया था, ना कुछ यहाँ से लेके जाऊंगा, तब ये शुक्र आपको अच्छा रिजल्ट देता है। वो कहता है आपको मोह माया से मुक्त होना है, लेकिन मोह माया से मुक्त होने के लिए कई बार आपको मोह माया में इन्वॉल्व होना पड़ता है। अगर यहाँ पे वीनस अफ्लिक्टेड हो जाता है तो आप मल्टीपल रिलेशनशिप में जाते हो, पैसे के पीछे कुछ ज्यादा ही भागते हो, लेकिन तब वो चीजें काम नहीं करती। हल्के हल्के शुक्र आपको सिखा रहा होता है कि करके सब देख लो, एंड में तुम कहाँ जाओगे? जाओगे कहाँ पे? भगवान की शरण में। इसलिए खुद जो मेटलिस्टिक प्लैनेट है वीनस, वो कहाँ पे एक्सॉल्टेड होता है कालपुरुष की कुंडली में? 12वें घर में। कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं सामने वाले से प्यार को वापस एक्सपेक्ट करूं। एक तरीके से 12वां घर दान का है, वीनस आपका प्यार है, आप प्यार का दान दे रहे हो, आप सबको प्यार कर रहे हो। लेकिन यही अगर अफ्लिक्टेड हो जाता है तो ये आपके करेक्टर पे भी कई सवाल उठा देता है। यहाँ पे अगर जुपिटर आपका स्ट्रांग है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। साथ में आपके पार्टनर से आपके कार्मिक संबंध बनाता है। आप यहाँ पे शादी अपने शहर से, अपने स्टेट से, इवन देश से भी जितना जितना आप दूर शादी करेंगे ये उतना अच्छा रिजल्ट देगा। या तो आपका पार्टनर बहुत ज्यादा हाईली स्पिरिचुअल हो, तब भी ये कंडीशन आपके लिए ठीक बनती है। मल्टीपल मैरिजेस, मल्टीपल रिलेशनशिप भी होते हैं। अगर आप ये सही से नहीं पहचान पाते कि भाई लुक्स पे जज नहीं करना है, मुझे ये जज करना है कि इंसान अंदर से कैसा है। ऑल्सो जब वीनस यहाँ पे मैच्योर होता है तो ये कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो इनके पीछे आते हैं। ये हमेशा उन्हें पसंद करते हैं जिनकी तरफ ये जाना चाहते हैं। कई बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी बन जाती हैं। कहाँ पे? अपने रिलेशनशिप में। शादी के बाद भी या रिलेशनशिप में रहते हुए अपने पार्टनर को दूसरे से कंपेयर कर रहे हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसा होता है तो वीनस आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ऑल्सो एक खर्चे का भी, जब वीनस यहाँ पे बैठा होता है तो वीनस वाली चीजों पे खर्च करते हो सकता है आप अपने पार्टनर पे बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, अपने पार्टनर को पैसे उधार दे रहे हो। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोगों ने पैसे उधार दिए अपने पार्टनर को, अब रिलेशनशिप खत्म हो रखा है, लेकिन उसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ मनी उन लोगों को आपस में बात करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पैसे बहुत ज्यादा अपने पार्टनर को उधार नहीं देने। शादी हो चुकी है तो वो अलग बात बन जाती है। यहाँ ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन है अगर आपको आउट ऑफ द स्टेट घर लेना है या फॉरेन में घर बनाना है। आप जितना ज्यादा अकेले रहेंगे, जितना ज्यादा खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपकी क्रिएटिविटी भी हाई होती जाएगी। यहाँ पे जो 12वां घर है आपका सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। अगर वीनस यहाँ पे बैठा है तो हमेशा दिमाग में प्यार की बातें, ऑपोजिट जेंडर को लेकर सोचना, ये बहुत ज्यादा चलता है। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बुरी आदतों में भी कन्वर्ट हो सकता है। किसी भी फीमेल डेटी की पूजा करते हैं तो वो आपको बहुत ही अच्छा फल देता है। क्या होता है जब जुपिटर आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे होते हैं? आप देखिए ऐसा इंसान है जो अकेले में चुपचाप तैयारी करता है कुछ ऐसी चीजों की जिससे दूसरों का भला हो पाए। पढ़ेगा लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं, दूसरों का भला करने के लिए। ऐसे लोग जितना अपने अंदर झांकेंगे, जितना अपने मन को टटोलेंगे, उतना इनको ज्ञान मिलेगा। जब पूरी दुनिया में अंधेरा छाता है
तो ऐसे लोग आगे आते हैं उजाले की तरफ जाने के लिए, दूसरों को गाइड करने के लिए। एक बहुत अच्छी कोटेशन है कि अगर आपको खुद को खोजना हो तो दूसरों की सेवा में लग जाओ, बिना ये सोचे कि आपको वापस क्या मिलेगा। पूर्व जन्म का ज्ञान इनके पास रहता है, जिससे इनके पास अगर कोई भी बैठने आएगा तो उसको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाएंगे। लेकिन कब? जब आप पूछेंगे। आप नहीं पहचान सकते ऐसे इंसान को देख के कि इस इंसान को कितनी चीज़ों की नॉलेज है और एक कितना डीप एक चीज़ के बारे में जानता है। जब आप इनसे बात करेंगे तभी आपको पता लगेगा। यहाँ पे इसकी जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है छठे घर में। आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जहाँ काम करते हैं, जहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ के प्रोसेस में कमी निकालते हैं कि देखो ये बग आ गया, ये प्रॉब्लम आ गई। तो जिसका भी जो 12th हाउस में होता है वो ये काम करने में बहुत ही अच्छे होते हैं। इसकी जो 5वीं दृष्टि है वो जाती है चौथे हाउस में, आपके हृदय पे। देखिए ऐसे लोगों को ना अकेलेपन में सुकून मिलता है, क्योंकि जुपिटर 12th हाउस में बैठ के इनके 4th हाउस को देख रहा है। ऐसे लोग अवश्य अपना समय अकेले में बिताएं तो इनको बहुत ज्यादा अंतर्ज्ञान की अनुभूति होगी। आपके पूर्व जन्म के जितने भी विचार हैं, जितने भी कर्म हैं, वो नए नए विचारों के रूप में आपके दिल में उतर के आएंगे। ऐसे ही इसकी जो 9वीं दृष्टि होती है वो जाती है 8वें स्थान पे। 8वां स्थान होता है सीक्रेसी का, 8वां स्थान होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। आप देखेंगे जुपिटर यहाँ पे आपको छोटे छोटे जो एक्सीडेंट्स हो सकते थे उनसे बचाता है। बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लंडर हो सकते थे, बट आपको उनका पहले से ही आभास हो जाता है कि हाँ ये चीज होने वाली है। ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं दूसरों को जज करने में कि ये पर्सन किस गहराई तक जा सकता है। ज्ञान का साथ में स्पिरिचुअलिटी, जो भी ये पढ़ेंगे उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ज्ञान का स्वामी है जुपिटर वो कहाँ बैठ गया है? 12th हाउस में। अगर इनके बड़े भाई या पिताजी विदेश में जा चुके हैं, विदेश में रह चुके हैं, तो इनके लिए भी विदेश जाना बहुत अच्छा होता है और विदेश जाके ये लोग बहुत ही अच्छा ज्ञान जो है उसको प्राप्त करते हैं, फिर दूसरों को बांटते भी हैं। यहाँ पे एक सिंपल कोटेशन आप लोगों के लिए ये है कि जितना आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, जितना दूसरों का भला करेंगे, उतना ही क्या होता है जब शनिदेव बैठ जाते हैं आपके 12वें घर में? देखिए 12वां घर है आइसोलेशन का, 12वां घर है विदेश की यात्राओं का, 12वां घर मुक्ति का भी है और 12वां घर आपके सबकॉन्शियस माइंड का भी है। जब शनि यहाँ पे बैठा होता है तो आपके इस 12वें भाव की परीक्षा होती है। अक्सर आप लोगों को उन लोगों को भी माफ करना पड़ जाता है जिनको आप माफ नहीं करना चाहते। आपको परेशानियां होती हैं, आपको दिक्कतें होती हैं, लेकिन चुपचाप सहते रहते हो। बहुत ही गजब का मेंटल प्रेशर सहने की शक्ति होती है इन लोगों में जिनका शनि 12वें घर में बैठा होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों को अकेलेपन में रहने से प्रॉब्लम नहीं होती, और जबकि मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपका शनि 12वें घर में है तो आप जितना समय खुद के साथ अकेले बिताएंगे उतना अच्छा रहेगा। कई बार अपने भी अपने नहीं लगते जब शनि 12वें घर में बैठे होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ चला जाऊं, मुझे कैसे इस दुनिया से मुक्ति मिले, उसके लिए आप लगातार काम करते रहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप घर भी लेंगे अपना तो आप चाहेंगे मेरा घर किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना हो, जहाँ पे बिल्कुल भी शोरगुल ना हो, बिल्कुल शांति रहे। लेकिन ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि 12वां घर आपकी इमेजिनेशन भी है। अब यहाँ पे इसकी जो 3री दृष्टि है वो कहाँ जाती है? परिवार पे। परिवार हो गया, आपका पैसा हो गया, आपकी स्पीच हो गई, विद द टाइम इंप्रूव होते हैं। कई बार आपने गलत बोला भी नहीं होता, फिर भी आप ओवर थिंक करते हो, अरे मैंने कुछ गलत बोल दिया है। आपको गिल्ट फील होने लगती है। आपको फैमिली मैटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आती हैं। खर्चे को आपको अपने रोकना पड़ता है। पैसा आ रहा है लेकिन अपने पास नहीं, फैमिली को देना पड़ रहा है। अब यहाँ पे जो शनि की 7वीं दृष्टि है वो जाती है छठे घर पे। छठा घर होता है आपके कर्जों का, आपके डेली रूटीन का, आपके एनिमीज का। तो यहाँ पे ये लोग एनिमीज के सामने टिकने में काफी अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा लोन लें तो उसे समय से चुका दें, या फिर कोई भी इतना बड़ा लोन ना लें जो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से ज्यादा है, अदरवाइज ये लोन आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। यहाँ पे अगर अपने हेल्थ की बात करें तो आप जितना ज्यादा यहाँ पे आलस से दूर रहेंगे उतना अच्छा शनि महाराज आपको अच्छे फल देने वाले हैं। अब यहाँ पे शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाती है आपके धर्म वाले हाउस पे। यहाँ पे आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे शॉर्टकट्स मिलेंगे कि चलो कुछ गलत कर देते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना। जितना आप सच्चाई की राह पे रहेंगे उतना ही शनि आपको अच्छा फल देगा। मैंने अक्सर देखा है कि इन लोगों को फॉरेन में सक्सेस काफी अच्छे से मिलती है। पिता से संबंध अच्छे ना होना, गुरु से संबंध अच्छे ना होना, जल्दी किसी की बात समझ ना आना, ये सैटर्न 12th हाउस की कुछ बेसिक ट्रेट्स हैं। ऐसे लोगों को बूढ़े लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए, या कोई भी जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब हैं, जानवर हैं, उनके लिए आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे।
जब आपकी कुंडली में राहु 12वें घर में होता है और केतु छठे घर में, तो जो आपका ऑब्सेशन होता है वो 12वें घर से जुड़ी हुई चीज़ों से हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपको फॉरेन कंट्रीज़ में जाना या फिर घर से बाहर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को क्या होता है कि पॉजिटिव थिंकिंग में भी, पॉजिटिव सिनेरियो में भी नेगेटिव थिंकिंग आती है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में 12वें हाउस में राहु बैठ गया है। ऐसे लोगों को रात में सोने में भी दिक्कत होती है, ठीक है। ऐसे लोग अगर रात में जल्दी सो जाए तो ज़्यादा फायदा होता है। केतु उनके छठे घर में है, जो कि हमारा हाउस है सर्विस का, जो हमारा हाउस है जॉब का। ऐसे लोगों को जॉब इतने अच्छे से सूट नहीं करती, इन लोगों को फ्रीलांसिंग या बिजनेस करना चाहिए। और अगर जॉब कहीं लग भी रही है तो बेटर अगर वो कहीं बाहर कंट्री में जाके जॉब करें तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। केतु है वो हमारे छठे घर में है, तो इससे में क्या होता है, इंसान कभी कभी ना प्रोकास्टिनेट कुछ ज्यादा ही करने लगता है, ठीक है, कि कल करेंगे परसों करेंगे, ठीक है। स्केड्यूल फॉलो करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब केतु हमारे छठे घर में होता है, तो इस चीज का बहुत ध्यान देना चाहिए। साथ में अगर ऐसा इंसान स्पिरिचुअलिटी में जाता है, भक्ति में जाता है, तो क्या करेगा, वो भक्ति शांत होकर नहीं करेगा, वो उस भक्ति को दिखाएगा। और ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, बट उसको सुकून ही उस चीज में मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में राहु आपके छठे घर में और केतु 12वें घर में, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन कही जाती है। कारण ये है बिकॉज राहु जो एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच है वो कहाँ बैठ गया है, कंपटीशन वाले भाव में जाके, लोन वाले भाव में जाके, जॉब वाले भाव में जाके। ऐसे लोगों को जॉब करना बहुत पसंद रहता है और बहुत मन से जॉब करते हैं। ऐसे ये लोग अपने जॉब में बहुत आगे भी निकलते हैं, बिकॉज ऑफिस पॉलिटिक्स इनको बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। हो सकता है ये लोग खुद भी ऑफिस पॉलिटिक्स करते हो, बट हाँ, ये लोग बहुत अच्छे से किसी को ओवर स्मार्ट कर सकते हैं। ऐसे ही कोई अगर स्ट्रैटेजी बनानी हो किसी के अगेंस्ट, तो ये लोग बहुत अच्छे से आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिनका भी राहु छठे घर में है। राहु छठे घर में जो होता है वो लोन का भी स्वामी होता है, छठा घर। तो आप लोग बहुत ज़्यादा लोन या बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड इनके चक्करों में ना पड़े, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आगे जाके। अब केतु जो है वो 12वें घर में जाके बैठ गया है, स्पिरिचुअलिटी में जाके बैठ गया है, इंट्यूशन में जाके बैठ गया है। ऐसे लोगों को हमेशा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहना चाहिए और अपने इंट्यूशन पे बहुत बिलीव करना चाहिए। कई बार आपको पहले से ही पता लग जाता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, बट आप उसको नकार देते हो, आप उसको इग्नोर कर देते हो, बिकॉज आप दिमाग चला रहे होते हो। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा अपने गट्स की सुननी चाहिए, अपने इंट्यूशन की सुननी चाहिए, बिकॉज केतु जो कि मोक्ष प्रदायक प्लैनेट है, वो 12वें घर में जाके आपको वन ऑफ द बेस्ट इंट्यूशन देता है।